जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे के अंदर लेवल 1 की पोस्ट निकल चुकी हैं और जो भी लोग 10th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2025 है। टोटल 32,438 वैकेंसी हैं और इनमें से एक्स-सर्विसमैन के लिए भी काफ़ी वैकेंसी रिजर्व हैं, जिसका कि मैं आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि एक्स-सर्विसमैन के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है। दोस्तों, जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स-सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको इसके लिए अगले साल यानी कि 2026 में 22 फरवरी 2026 से पहले सेना से रिटायर होना होगा। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन भी काफ़ी अच्छा दिया है। इसमें नॉर्मली जो है एज रिलैक्सेशन 33 साल का रहता है, बट इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने जो 36 साल तक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए दिया है। तो इस प्रकार से जो एक्स-सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन है वो भी इसमें काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल जो वैकेंसी है इसमें कट ऑफ क्या रहती है अलग अलग जो आरआरबीज़ के अंदर, और एक्स-सर्विसमैन के लिए किस प्रकार से कट ऑफ रहती है और किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले कट ऑफ पे बात करने से पहले एक बार इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें जो सीबीटी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसी के बेस के ऊपर मेनली आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जो पीईटी होगा ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए पीईटी होगा। बाकी एक्स-सर्विसमैन के लिए जो पीईटी एग्जेम्प्ट है उनको किसी प्रकार से जो पीईटी नहीं देना है। और बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा जिसमें किसी प्रकार के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। तो बेसिकली जो आपका मेन सिलेक्शन होगा वो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। सीबीटी में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें जनरल साइंस 25 नंबर का, मैथमेटिक्स 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स ये आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है कि इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो उस वजह से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है जितने ज़्यादा गलत होंगे आपकी जो मार्क्स हैं उतने ही कम होते जाएंगे। दोस्तों, इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी समझ लेते हैं कि तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एक्स-सर्विसमैन है उनको कम से कम 40% के मार्क्स लाने होंगे और ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 30%, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 30% और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 30% के जो मार्क्स हैं वो कम से कम इसमें क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। दोस्तों, इसमें जो एक्स-सर्विसमैन के लिए अलग से कैटेगरी नहीं है। अगर एक्स-सर्विसमैन अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है तो उसको अनरिजर्व्ड में रखा जाएगा, और एक्स-सर्विसमैन अगर एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी का है तो उनको उसी प्रकार से उन कैटेगरीज में रखा जाएगा। और उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी उतने ही मार्क्स जो है एक्स-सर्विसमैन को लाने होंगे जो जिस कैटेगरी से जो बिलोंग करता है। दोस्तों, अभी देख लेते हैं कट ऑफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आरआरबी जो अजमेर में जो कट ऑफ थी, जो लास्ट जो आपका आरआरबी का लेवल 1 का एग्जाम हुआ था उसमें जो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ थी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40 से थोड़े से ऊपर रही थी, 40.20 इसको मान सकते हैं। बाकी जो ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 30। तो यहाँ पर क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही 30 हैं तो उससे जिसका भी जो थोड़ा मार्क्स ऊपर आया उसी को मान लो क्वालिफाई कर लिया। आप मान के चलिए कि मिनिमम जिसने पार कर लिया उनका लगभग सभी का सिलेक्शन इसमें हो गया था। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें जो आरआरबी इलाहाबाद यहाँ पर भी एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 40 के अराउंड रही थी। ओबीसी की यहाँ पर 30 मार्क्स की रही थी, एससी की यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रही थी 32 मार्क्स की, और एसटी कैटेगरी की भी यहाँ थोड़ी ज़्यादा रही थी 33 मार्क्स की। यानी कि यहाँ का इनका जो मिनिमम कट ऑफ था वो 30 मार्क्स का था। अगर किसी के 31 भी आ गए एसटी कैटेगरी के या 32 भी आ गए तो हो सकता है उसका भी उसमें नहीं हुआ, क्योंकि जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, जो कट ऑफ थी एक्स-सर्विसमैन की वो 33.86 रही थी। तो ये डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर आरआरबी के अंदर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है और उसमें जो कंपटीशन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं यहाँ पर अहमदाबाद जो आरआरबी के अंदर यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो एक्स-सर्विसमैन थे उनकी जो कट ऑफ रही थी 40 मार्क्स की रही थी, और ओबीसी और एससी की थोड़ी 30 मार्क्स से थोड़ी ज़्यादा रही थी, 30 मार्क्स आप मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें जो आरआरबी भोपाल है यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 40 रही थी, और बाकी जो आपकी ओबीसी और एससी की कट ऑफ 30 मार्क्स से थोड़ा सा अधिक रही थी।
आरआरबी बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर एक्सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 40 मार्क्स की रही थी, ओबीसी की 30 मार्क्स की रही थी और एससी कैटेगरी की मार्क्स जो कट ऑफ थी यहाँ पर 31 मार्क्स की रही थी। एसटी की अगेन फिर 30 मार्क्स की रही थी, जो भी 30 से थोड़ा भी ऊपर आया उसका जो सिलेक्शन है इसमें हो गया था। दोस्तों बात करें आरआरबी भुवनेश्वर की, तो यहाँ पर एक्सर्विसमैन की कट ऑफ जो अनरिजर्व कैटेगरी के एक्सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ 40 मार्क्स की रही थी, ओबीसी की 30 मार्क्स की, एससी की 30 मार्क्स की और एसटी की यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रही थी 34 मार्क्स, यानी कि 34.32 मार्क्स की रही थी। बात करें चंडीगढ़ आरआरबी की, तो यहाँ पर एक्सर्विसमैन के लिए 40, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स की, ओबीसी के लिए 30 मार्क्स, एससी के लिए 30 मार्क्स और एसटी के लिए यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा रही थी 36.19 मार्क्स की जो कट ऑफ है वो रही थी चंडीगढ़ आरआरबी के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट इसमें चेन्नई आरआरबी, यहाँ पर एक्सर्विसमैन अनरिजर्व के लिए 40 मार्क्स की, ओबीसी के लिए 30 मार्क्स की, एससी के लिए 30 मार्क्स की और एसटी के लिए 32.63 मार्क्स की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रही थी। बात करें गोरखपुर आरआरबी की, तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एक्सर्विसमैन के लिए 40 मार्क्स की, ओबीसी के लिए 30 मार्क्स, एससी के लिए 32 मार्क्स की कट ऑफ है यहाँ पर रही थी। गुवाहाटी आरआरबी की, तो यहाँ पर एक्सर्विसमैन अनरिजर्व्ड के लिए 40.86 की कट ऑफ रही थी, ओबीसी के लिए 30 मार्क्स और एससी के लिए 31.28 और एसटी के लिए भी 31.46 की कट ऑफ यहाँ पर रही थी। नेक्स्ट आपका कोलकाता आरआरबी, यहाँ पर एक्सर्विसमैन अनरिजर्व्ड की 40 मार्क्स की कट ऑफ रही थी, ओबीसी की 30.16 और एससी की यहाँ पर 30 जो मार्क्स की कट ऑफ है यहाँ पर रही थी। आरआरबी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एक्सर्विसमैन की 40.16, ओबीसी 30.08, एससी 30.00 और एसटी की यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रही थी 37.62 की कट ऑफ यहाँ पर रही थी। बात करें पटना आरआरबी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एक्सर्विसमैन की 40.19, ओबीसी 30.05, एससी की यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रही थी 33.04 और एसटी की 30.54। दोस्तों बात करें आरआरबी रांची की, तो यहाँ पर एक्सर्विसमैन अनरिजर्व्ड की 40.09, ओबीसी की 30.18, एससी की यहाँ पर ज़्यादा रही थी 34.04 और एसटी की 30.07। बात करें आरआरबी सिकंदराबाद की, तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड की 40.00, ओबीसी की 30.00, एससी की 30.39 और एसटी की 31.07 मार्क्स की कट ऑफ यहाँ पर रही थी। दोस्तों ये थी सारी कट ऑफ। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ है वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। नॉर्मली आप मान के चलिए कि जैसे 30 नॉर्मल कैटेगरी के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए जैसे 30 मार्क्स की जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो उससे 2 4 5 10 नंबर ज़्यादा जाती है। बट क्योंकि ये पिछला जो आपका लेवल 1 का एग्ज़ाम था तो हो सकता है कि इस बार कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाए। आपने 40% या 45% के आसपास अगर इसमें स्कोर किया है तो आराम से आप जो आरआरबी लेवल 1 का पेपर है वो इसमें निकाल लेंगे। और इसमें खाली सीबीटी के बेस के ऊपर ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि एक्सर्विसमैन के लिए इसमें आगे पीईटी का एग्जाम नहीं है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।